जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में। जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के विषय में। आप सभी को पौष मास में एकादशी का व्रत किस दिन पे रखना है, इस दिन पे आपको किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना है, पूजा कैसे करनी है और इस दिन आपको कौन सी ऐसी खास नियम है जिनका ख्याल रखना है जिससे कि एकादशी के पुण्य फल से आपको संतान की प्राप्ति हो, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़े, आपकी संतान के जीवन में सुख आए, संतान की दीर्घ आयु हो और संतान आपका कहना माने। इसलिए इस दिन पे विशेष तौर पे आप सभी को व्रत अवश्य रखना है। सबसे पहले दोस्तों, आप नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। इससे आपको व्रत पूजा पाठ त्योहारों की सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक कर लीजिए और परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। इससे आपको धर्म का लाभ मिलेगा। प्रत्येक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती हैं, परंतु जिस वर्ष में अधिक मास होता है उस वर्ष में 26 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। इस कारण से हर मास में 2 एकादशी होती हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी एवं शुक्ल पक्ष की एकादशी, दोनों ही एकादशी अपनी अपनी जगह विशेष महत्व रखती हैं। धर्म के अनुसार एकादशी व्रत रखने का महत्व सभी व्रतों के रखने से कई गुना अधिक होता है। एकादशी व्रत रखने से पाप कर्म क्षीण पड़ जाते हैं, जिससे मनुष्य को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पौष मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसे सफला एकादशी के नाम से बताया गया है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया है। यह एकादशी तीनों लोकों के पुण्य फल को प्राप्त कराती है, संतान का सुख देती है, सौभाग्य में वृद्धि करती है, मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, विद्यावान बनाती है और पुत्रवान भी बनाती है, साथ ही साथ लक्ष्मी की भी प्राप्ति कराती है। इसलिए आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी व्रत को रखने से विष्णु कृपा की प्राप्ति होती है और उस पर भी यदि एकादशी व्रत द्वादशी युक्त तिथि में रखा जाए तो यह सर्व सुखकारी तिथि बताई गई है। वर्ष 2021 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 जनवरी 2021 की तारीख को रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 जनवरी रात्रि में 8:56 से होगा एवं एकादशी तिथि की समाप्ति 24 जनवरी रात्रि में 10:57 पे होगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि मिश्रित हो जाएगी। इसी कारण 24 जनवरी 2021 को एकादशी का व्रत रखने से अति पुण्यफल की प्राप्ति होगी। इस दिन पे व्रत रखने से विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। एकादशी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण नियम है एकादशी व्रत के पारण का। एकादशी के व्रत का पारण हमेशा द्वादशी की तिथि के अंदर ही कर लेना चाहिए। इससे आपको व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण 25 जनवरी 2021 की तारीख सोमवार के दिन सुबह के समय 7:03 से लेके 9:15 के बीच में करना है। इस प्रकार से आप सभी को एकादशी का यह व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत का 3 दिन का नियम होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों ही दिनों में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए और विष्णु भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र जप से आपकी हर मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। विष्णु भगवान के मंत्र जप के लिए मैं आपको 2 मंत्र बता रही हूँ। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप जाप करें, आपको अति उत्तम फलों की प्राप्ति होगी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर का महामंत्र है। इसका जाप करने से विष्णु भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा महामंत्र है ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र भी अति उत्तम है। विष्णु पुराण में इस मंत्र का वर्णन मिलता है। प्रतिदिन एवं एकादशी के दिन पे विशेष तौर पे यदि इन मंत्रों से विष्णु भगवान का जाप करा जाता है तो आपकी पूजा सफल हो जाती है। अब मैं आपको बता रही हूँ इस बार एकादशी के दिन पे आपको क्या खाना है और भगवान को क्या प्रसाद लगाना है। अलग अलग एकादशी में भगवान विष्णु को अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाना अति उत्तम बताया गया है। पौष पुत्रदा एकादशी जिस प्रकार से पुत्र सुख संतान सुख देने वाली एकादशी है, इस दिन पे गाय के दूध का भगवान श्री हरि विष्णु को नैवेद्य दिया जाता है या भोग अर्पित करा जाता है। इस दिन पे आप विधि विधान के अनुसार पूजा करें। गौ माता का दूध लें, उसमें थोड़ी सी तुलसी की पत्ती लगाएं और इसका भोग आप विष्णु भगवान को ज़रूर अर्पित करें। स्वयं भी इस दिन पे गाय के दूध का सेवन करना बहुत ही हितकारी बताया गया है। गाय के दूध में कई प्रकार के ऐसे चमत्कारी तत्व पाए जाते हैं जिससे मनुष्य का शरीर कांतिवान होता है और नाना प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। गौ दूध का सेवन करने से आपके जीवन में आपको बल की प्राप्ति होती है और विशेष तौर पे पुत्रदा एकादशी के दिन पे इसका सेवन करने से धन धान्य और सुख सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। दशमी की तिथि में रात्रि के समय भोजन नहीं करते हैं तो शाम में जल्दी ही आप अपना भोजन कर लें। जब तक तारे उदित हों उससे पहले ही भोजन करके अच्छे से ब्रश करें और एकादशी के व्रत का प्रारंभ करें। रात में श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए आपको सोना चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म वेला में उठकर विष्णु नाम का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पानी के जल में थोड़ा आंवला मिलाकर या आंवले का रस मिला के स्नान करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। तत्पश्चात आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य पूजन करना चाहिए। इस बार रविवारी एकादशी है, इस दिन पे आप सूर्य पूजन ज़रूर करिए, विशेष फलों की आपको प्राप्ति होगी। और सुबह के समय विष्णु भगवान को भी आप स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, पूजन अर्चन करें। भगवान को पीले रंग के वस्त्र देने चाहिए। उन्हें नाना प्रकार की चीज़ों से श्रृंगार कराना चाहिए, जैसे कि अष्टगंधा का तिलक लगाना चाहिए। रोली, कुमकुम, हल्दी, यह सभी चीज़ें केसर युक्त तिलक से भगवान का श्रृंगार होना चाहिए। एकादशी की तिथि में चावलों का पूजा में प्रयोग नहीं करा जाता, इसलिए काले रंग की तिली से भगवान को तिलक अर्पित करना चाहिए। विधि विधान के अनुसार विष्णु भगवान को नमन करते हुए पूजन अर्चन करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, नाना प्रकार की सुगंधित अगरबत्तियां जलाएं और भगवान के सामने आप एकादशी व्रत की कथा का महात्म्य पढ़ें अथवा सुने। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। पूजा के अंत में आरती करना चाहिए और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसी प्रकार शाम के समय भी आपको संध्या दीपक जरूर जलाना चाहिए और पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी व्रत का विशेष फल रात्रि जागरण से प्राप्त होता है। दोस्तों, रात्रि का समय भगवान प्राप्ति का सबसे शुभ समय होता है, इसलिए इस समय पे भी आपको विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का कीर्तन करना चाहिए अथवा मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। ये सभी कार्य आपको यत्नपूर्वक करने से एकादशी के पूरे पुण्य फल की प्राप्ति आपको होती है। इस समय पे आपको निषेध बातों का ध्यान रखना चाहिए और एकादशी व्रत के सभी नियमों को मानते हुए व्रत करना चाहिए। जिनका शरीर सहायक नहीं होता या शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हारी होती है, उन्हें इस दिन पे नमक युक्त भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि सेंधा नमक से बना हुआ कूटू के आटे की पूड़ी और आलू, यह खा सकते हैं। वैसे एकादशी व्रत में भोजन का परहेज बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग तो एकादशी व्रत में निर्जला रहते हैं
और जैसे मैंने आपको बताया, पुत्रदा एकादशी में गाय के दूध का सेवन करना सबसे उत्तम बताया गया है। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के फल फूल इत्यादि आप ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप विष्णु जी की सेवा नित्य निरंतर मानसिक रूप से करते रहें और मंत्र जाप जरूर करते रहें। अगले दिन अगर फिर से आप सुबह उठें, स्नान इत्यादि करें और व्रत का पारण शुभ समय में करें, जिससे आपको व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति हो। व्रत का पारण करने से पहले आपको दान अवश्य करना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं का दान करना, जैसे कि अनाज, आटा, दाल, चावल, शुभ बताया गया है। साथ ही साथ धन, मुद्रा इत्यादि का दान भी जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से दान पुण्य करके व्रत करने से व्रत के पूरे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के समय में किए हुए पुण्य दान से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। एकादशी के दिन में कुछ कार्य करने निषेध बताए गए हैं, जिन्हें भूल के भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि तुलसी के पत्तों को तोड़ना या तुलसी के वृक्ष को तोड़ना। यह निषेध होता है, इसलिए तुलसी के पत्ते 1 या 2 दिन पहले ही तोड़ के रख लेने चाहिए, जिन्हें एकादशी के दिन पे आप पूजा पाठ में प्रयोग कर पाएं। एकादशी के दिन में आपको दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन में आपको किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में अनाज का सेवन करने से शरीर रोगग्रस्त होता है और कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। एकादशी के दिन पे आप यदि भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते या मंत्र जाप नहीं करते, तो इससे भी आपको कष्टों की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु के नाम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। इस दिन पे किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। आप जिस भी तरह का वस्त्र परिधान पहनते हैं, उसमें आपको चमड़े के बेल्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पे आपको इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका व्रत अच्छे से पूर्ण हो जाए। आप एकादशी का व्रत यदि निरंतर रखते रहते हैं तो जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। परंतु यदि कोई हमेशा व्रत नहीं करना चाहता और यदि किसी कारण से अभी निसंतान है, तो उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संतान के जीवन के कष्ट दूर होते हैं। संतान सौभाग्यशाली और दीर्घ आयु को प्राप्त होती है। आप सभी की संतान की रक्षा श्रीहरि और विष्णु माँ लक्ष्मी भी करते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने इत्यादि से भी आपको तीनों लोकों की धन संपदा प्राप्त होती है। आज का वीडियो यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए और परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता रानी दोस्तों।